मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इस फ्लैश की तरफ देखकर रिपोर्ट करना, उसके बाद कागज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज यहां से मैं रिपोर्ट करता हूं, लाइट बंद है यहां पर। जम्मू का यही हाल है आजकल। कैप्शन आपने देखा होगा, ये पुलिस वाला कितनी बार मरते मरते बचा होगा, कितनी बार इसने अपने परिवार के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ बेइंसाफी की होगी, और आज जरूर सोचता होगा, क्या मैंने पुलिस में इतना वक्त देकर पता नहीं कितनी बार अपनी जान को मुश्किल में डालकर मैंने गलत तो नहीं किया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज वो सब घटनाएं उसको पीड़ा देती होंगी, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वो अपनी बात बोल भी नहीं सकता। इतनी लाचार है वर्दी, इतनी लाचार है वर्दी। रक्षक वर्दी अपनों की रक्षा नहीं करती। भूल गया था इस शख्स को मैं, हालांकि मैंने इस पर रिपोर्ट की थी, लेकिन उसके बाद इस शख्स को मैं भूल गया था। शायद मुझे कभी याद नहीं आता, आप लोग भी भूल गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं डीवाईएसपी सुनील सिंह जसरोटिया की। मैं गलत बोल गया, मैं बात कर रहा हूं डीवाईएसपी अंडर सस्पेंशन सुनील सिंह जसरोटिया की। मुझे याद नहीं आता ये नाम, ये शख्स मुझे भूल गया था। आज कहीं से गुजर रहा था, आज नहीं 2 दिन पहले कहीं से गुजर रहा था, पार्किंग में एक गाड़ी देखी मैंने, उसके विंड स्क्रीन पर लिखा हुआ था डीवाईएसपी सुनील सिंह जसरोटिया अंडर सस्पेंशन और नीचे मोबाइल नंबर। मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए। मैंने अपने कैमरामैन से कहा, ये वही तो नहीं है साहब? उसने बोला वही है। अरे यार, इन्होंने अंडर सस्पेंशन लिखा है अपने विंड स्क्रीन पर, दुनिया देखती होगी इसको। यहां कोई मोहल्ले का मुखिया बन जाता है और वो अपनी गाड़ी के आगे लिखवाता है, सरपंच, पंच, एमएलए, मिनिस्टर बनकर उतर भी जाते हैं, लेकिन वो प्लेट टंगी रहती है, इसने लिखा है अंडर सस्पेंशन। ये जिज्ञासा और बढ़ी, क्यों ना इस आदमी के बारे में और जाना जाए। हालांकि मैं उसको शूट करने वाला था, एक लाइव वहां से करने वाला था, लेकिन वहां जो आसपास लोग थे उन्होंने रोक दिया मुझे ये इजाजत नहीं दी। शायद वर्दी की कुछ मजबूरियां होती होंगी, लेकिन वहां सुनील सिंह जसरोटिया साहब नहीं थे, उन्हीं के लोग थे, नहीं करने दिया। फिर मुझे जिज्ञासा और बढ़ी कि सुनील सिंह जसरोटिया के बारे में कुछ और जाना जाए, कुछ और समझा जाए। तो मैंने जब उनको खंगाला, उनकी जिंदगी को खंगाला, उनकी जर्नी को खंगाला, जो सामने आया वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये तो आप जानते हो कि सुनील सिंह जसरोटिया सस्पेंड कैसे हुए थे। 10 नवंबर 2025 को सड़क पर एक विवाद होता है 2 ऑफिसर के बीच, वर्दी के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर के बीच, केएएस ऑफिसर के बीच। वो विवाद 10 नवंबर 2025 को होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 11 नवंबर 2025 को सुनील सिंह जसरोटिया को अटैच कर दिया जाता है, और 13 नवंबर 2025 को इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाता है कि सुनील सिंह जसरोटिया को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, हमने खंगाला सुनील सिंह जसरोटिया की लाइफ को, उसकी वर्दी की जर्नी को। जो निकल कर सामने आया वो सुन लीजिए आप। ये सुनील सिंह जसरोटिया कौन है और क्या जर्नी है इसकी, और ये क्यों सोचता होगा कि मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर गलती तो नहीं की। मैंने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने मां बाप के साथ इनजस्टिस तो नहीं किया। सुनिए, 14 साल तक सुनील सिंह जसरोटिया
एसओजी में रहे। एसओजी समझते हो ना? यहां पर यह कहा जाता है अपनी जान दे दो या देश की दुश्मन की जान ले लो, तीसरा विकल्प कोई नहीं होता। 14 साल उस फोर्स को दे दिए इन्होंने। ये जम्मू टीम का हिस्सा भी रहे, डोडा टीम का हिस्सा भी रहे और कश्मीर वैली की टीम का हिस्सा भी रहे। 14 साल इनकी जर्नी एसओजी में रही। इन 14 सालों में मैं सब कुछ तो नहीं निकाल पाया बाहर, लेकिन जो मुझे अवेलेबल मिला ऑन रिकॉर्ड वो मैं निकाल पाया। 2007 सैफुल्लाह कारी, ये जैश ए मोहम्मद का नामचीन टेररिस्ट था, मास्टरमाइंड था अयोध्या अटैक का। जम्मू के जानीपुर इनकाउंटर में इसको मार गिराया गया और उस ऑपरेशन का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। आगे बढ़े। 2008 आपको याद होगा, एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था भद्रवाह में। यहां पर एक पुलिस के जांबाज ऑफिसर शैली सिंह शहीद हो गए थे। 2008 में उसी इनकाउंटर में, उसी ऑपरेशन में सुनील सिंह जसरोटिया को गोली लगी थी, जख्मी हो गए थे बुरी तरह से, हिट हुए थे, बुलेट हिट हुआ था। उस ऑपरेशन का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। रघुनाथ मंदिर में 2 अटैक हुए हैं, रघुनाथ मंदिर के आसपास 2002 में 2 अटैक। तब वो एसओजी टीम जम्मू का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया, उस ऑपरेशन का हिस्सा थे। एसओजी समझते हो ना? या देश के दुश्मन की जान लेनी है या अपनी जान निशावर करनी है, तीसरा विकल्प नहीं है। रेलवे स्टेशन में इनकाउंटर हुआ था 2004 में। मोहमाया फॉरेस्ट में इनकाउंटर हुआ था। इन दोनों इनकाउंटर का, इन दोनों ऑपरेशन का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। बच रहे थे, शहीद नहीं हो रहे थे। अगर शहीद हो गए होते तो आज सम्मान दिया जाता, उनको हर बरस याद भी किया जाता, लेकिन बचते रहे उसमें और अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार थे। इन सभी इनकाउंटर का हिस्सा थे। सुन लीजिए एक पुलिस वाले की कहानी, अभी खत्म नहीं हुआ है। कटरा में इनकाउंटर हुआ था, याद होगा आपको, 5 टेररिस्ट को मार गिराया गया था। उस मेजर ऑपरेशन का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया, जो 75 दिन से सस्पेंड हैं, उस इनकाउंटर का हिस्सा थे। सांबा में इनकाउंटर हुआ था, कई फैमिली को रेस्क्यू किया था सुनील सिंह जसरोटिया ने। अपने एक सीनियर ऑफिसर को रेस्क्यू किया था वहां से, उसको जख्मी हालत में वहां छोड़कर नहीं आए थे, अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया था सांबा इनकाउंटर में। आपको याद होगा, हमारे भी एक जर्नलिस्ट भाई सोडी साहब उसमें शहीद हो गए थे, उसका हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। 2.5 साल का अरसा इन्होंने गुजारा एसएचओ गांधीनगर, एज एसएचओ गांधीनगर। 100 से ज्यादा एनडीपीएस के पर्चे, जो लोग नार्को में इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रग में इन्वॉल्व रहते हैं, 100 से ज्यादा पर्चे रजिस्टर हुए थे इनके दौर में। ये है सुनील सिंह जसरोटिया। मुझे याद नहीं, मैं नाम सही ले रहा हूं ना, क्योंकि इनसे मैं कभी जब ये ऑन ड्यूटी थे या उसके बाद शायद कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई हो। उसके बाद ये अपने ही डिपार्टमेंट से रिवॉर्ड मनी के तौर पर लाखों रुपए इनाम के तौर पर ले चुके हैं अपने एक्सीलेंस के लिए, अपने ही डिपार्टमेंट से। और डिपार्टमेंट इनकी बहादुरी और इनके करेज को अच्छी तरह समझता है। नंबर ऑफ एप्रिसिएशन लेटर्स हैं इनके पास। यहां कभी डिपार्टमेंट ने और कभी अलग अलग लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, इनकी बहादुरी को, इनके काम करने के जज्बे को। अभी खत्म नहीं हुआ साहब, अभी सुनील सिंह जसरोटिया खत्म नहीं हुआ। 2008 में, 2018 में, क्योंकि ये फ्लैश जो है पढ़ने को मजबूर कर, 2018 में डीजी पंजाब ने एप्रिसिएशन लेटर से इनको नवाजा था इनके काम के लिए। 2008 में डीजी मेडल, जे&के के डीजी ने इनको मेडल दिया था, डीजी मेडल से नवाजा गया था इनको, इनके काम को लेकर।
2008 में ही प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री से इनको नवाजा गया था। शायद ये तब हुआ था जब बिलावर में एनकाउंटर हुआ था। बिलावर में एक ऑपरेशन चला था जिसमें अबू ताला को मार गिराया गया था। उसका हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। खत्म नहीं हुआ साहब, अभी ये वो खंगाल रहा हूं मैं जो मुझे ऑन रिकॉर्ड मिला है। 2022 में फिर से प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए नवाजा गया इनको। सिद्रा एनकाउंटर 4 टेररिस्ट को ढेर कर दिया गया था। जैश ए मोहम्मद के ये टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, तब भी इनको प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया था। ये हैं सुनील सिंह जसरोटिया। अखनूर एनकाउंटर, जैश ए मोहम्मद के 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, मार गिराया था। उस ऑपरेशन का हिस्सा थे सुनील सिंह जसरोटिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 से ज्यादा 30 से ज्यादा टेररिस्ट को अपने अंजाम तक पहुंचाने के जिम्मेदार है सुनील सिंह जसरोटिया। वो विवाद आपको याद होगा 10 नवंबर 2025 को जो हुआ था सड़क पर। एक केएस ऑफिसर और वर्दी के बीच, इस ऑफिसर के बीच एक झड़प हुई थी। उसके बाद इनको अटैच किया गया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। 75 दिन से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई। 75 दिन से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई। यह मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट ने इतना तो किया होगा जिसका रिकॉर्ड मैं निकाल सकता हूं, जो मुझे ऑनलाइन दिखा, जिसका रिकॉर्ड मैं निकाल सकता हूं, जिसने 30 से ज्यादा टेररिस्ट को ऑपरेशन में इन्वॉल्व होकर न्यूट्रलाइज किया है। इसके पास तो सिक्योरिटी होगी। अभी इसकी जान को आपने सड़क पर अकेला नहीं छोड़ा होगा, मैं जानता हूं। ये तो आपने नहीं किया होगा। 75 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जब पहले इनको 11 नवंबर 2025 को अटैच किया गया था, उसके बाद केएस ऑफिसर ने एक प्रोटेस्ट किया था। वो इससे संतुष्ट नहीं थे इस कार्रवाई से। 13 नवंबर 2025 को सस्पेंड कर दिया गया। अब वर्दी की मुसीबत यह है, वर्दी का प्रोटोकॉल यह है कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपनों के लिए भी। शायद यह मजबूरी है वर्दी की। तुम्हारी जान चली जाए, तुम देश के लिए शहीद हो जाओ, तो उसके लिए हम तुम्हें जिंदाबाद कह देंगे, तुम्हारा नाम भी लिख देंगे एक सुंदर से स्टोन पर, तुम्हें हर बरस याद भी करेंगे। लेकिन अगर तुम इतने बड़े बड़े काम करने के बाद बच गए, मुझे ऐतराज इस बात से है कि 75 दिन से इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं हुई, और यह सिंगल कार्रवाई क्यों? 2 ऑफिसर के बीच विवाद हुआ था सड़क पे, कार्रवाई एक पर क्यों? क्या वाकई ही कलम में ज्यादा ताकत है? क्या डिपार्टमेंट इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ होगा, या खड़ा हुआ होगा लेकिन सुनवाई नहीं हुई? क्योंकि ज्यादा ताकत देश के लिए जान निशावर करने में नहीं, कलम में है। शायद 75 दिन से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई, क्यों? शायद प्रोटोकॉल रहता होगा, कोई लॉ कहता होगा कि एक टाइम लिमिट है, वो दिन पूरे नहीं हुए होंगे अभी, शायद। और जो मैंने कहा कि सिक्योरिटी आपने जरूर दी होगी डिपार्टमेंट ने, सुनील सिंह जसरोटिया से आपने सिक्योरिटी तो वापस नहीं ली होगी, क्योंकि यह शख्स जो देश के लिए कितनी बार अपनी जान जो है जोखिम में डाल चुका है, उसके बाद इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तो आपकी है, वो आपने जरूर दी होगी इसको। लेकिन आज ध्यान मेरा इसलिए गया कि इसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर मैंने अंडर सस्पेंशन पढ़ लिया, और गट्स चाहिए यह लिखवाने के लिए, तो इसलिए मैंने यह जर्नी निकालने की कोशिश की। अब सवाल यह है,
देश के लिए इतना कुछ करने वाला यह शख्स सुनील सिंह जसरोटिया हो सकता है दोषी हो सकता है जो इसने किया वो कानून की नजर में बहुत गलत हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों? मैं जो दूसरे ऑफिसर थे उसमें केएस ऑफिसर जो दूसरे थे, मैं उनकी बात भी रखूंगा, मैं उनका जीवन भी पढ़ना चाहूंगा, उनका जीवन भी आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं, मुझे उसके इनपुट्स मिल जाएं। लेकिन यह एक सुनील सिंह जसरोटिया का जीवन मैंने आपके सामने रखा जो वर्दी पहनकर उन्होंने ड्यूटी निभाई। सोचता तो जरूर होगा ये ऑफिसर कि मैंने अर्न क्या किया, मैंने हासिल क्या किया। जितनी मैंने आपको यह गाथा सुनाई है अभी, इनमें से एक में भी 100% चांस थे कि जान चली जाती, 100%। मैंने कहा कि 14 साल के एसओजी के करियर में पता नहीं कितने ऑपरेशन का हिस्सा रहे। वो दौर आपने देखा होगा, 2000 का दौर आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा था। उस दौर का ऑफिसर है सुनील सिंह जसरोटिया। दर्द भी होता होगा कि जब अपने जीवन को देखता होगा, अपने जज्बे को देखता होगा, और परिवार वाले और रिश्तेदार पूछते भी होंगे क्या हासिल किया जीवन में। उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी इंक्वायरी इनिशिएट करे, हुआ क्या था उस दिन एग्जैक्टली, उस पर कार्रवाई शुरू हो और सुनील सिंह जसरोटिया को इंसाफ मिले। सुनील सिंह जसरोटिया को इंसाफ मिले, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। शायद केएस ऑफिसर की जो एक जमात थी वो प्रोटेस्ट नहीं करती तो ये सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि अटैच हो गए थे, डिपार्टमेंट ने अपना इनिशिएटिव ले लिया था, लाइन हाजिर तो हो गए थे, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड किया गया क्योंकि सुप्रीम पावर तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है। जो वाकई देश से प्रेम करते हैं, जो वाकई ही सैनिक की जिंदगी को समझते हैं, उस जज्बे को समझते हैं, तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील सिंह जसरोटिया डिमोटिवेट नहीं होंगे। वो अपने इस फैसले से बिल्कुल भी पछता नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो जज्बा उनके अंदर अभी भी होगा। लेकिन इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि 75 दिन हो गए आज, मेरा डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। कितना कुछ तो दे दिया मैंने, जान से बढ़कर क्या। उम्मीद करता हूं, शायद ये रिपोर्ट मैं नहीं करता अगर मैं सुनील सिंह जसरोटिया की गाड़ी के विंड स्क्रीन में सुनील सिंह जसरोटिया डीवाईएसपी अंडर सस्पेंशन और उनका मोबाइल नंबर नहीं देखता। उन चीजों ने मेरी नजर को थोड़ी देर के लिए वहां रोक दिया। ये 2 दिन पुरानी बात है। उसके बाद इन चीजों को मैंने खंगाला और ये रिपोर्ट आपके सामने मैंने रख दी। अब बाकी फैसला आप लोग कीजिए। क्या ये इंसाफ है? क्या वाकई ये इंसाफ है? इसका फैसला आप लोग कीजिए। और जो भी 10 नवंबर 2025 को 2 ऑफिसर के बीच हुआ था, उस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए हर ढंग से, विदाउट प्रेशर। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए, लेकिन 75 दिन ये आदमी रोज सुबह से शाम तक क्या सोचता होगा, किस तरह से इसकी दिनचर्या रहती होगी, कितने मेंटल टॉर्चर से ये निकलता होगा और सोचता होगा कि वर्दी पहनकर मैंने क्या देश को दिया और बदले में मैं इन 75 दिनों में क्या भुगत रहा हूं। सोचता तो जरूर होगा, ह्यूमन नेचर है। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।